नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मोकामा से आरजेडी के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को आज सजा दे दी गई है। सिविल कोर्ट पहुंचे थे पटना के इम्पीरियल कोर्ट में, उनकी पेशी हुई थी जहां पर त्रिलोकी दुबे के न्यायालय में उनकी सजा पर जो तमाम बिंदुएं थी उसे सुनाई गई हैं। 10 साल का उन्हें सजा जो है वो दिया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। 10 साल की सजा तो सुना दी गई है। फिलहाल 2019 से अगस्त महीने से ही वो जेल में थे। आप तो अनंत सिंह को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, यहाँ तक कि आप उनके बड़े भाई दिलीप सिंह को भी जानते थे जब वो मंत्री रहे थे बिहार सरकार में। तो लगता है कि अनंत सिंह के साथ जो हुआ, जैसे उन्हें सजा दी गई है, कानूनी प्रक्रिया है, इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये नौबत ऐसी क्यों आ गई? देखिए, यह आपने सही कहा। अनंत सिंह को और दिलीप सिंह को मैं करीब 32 वर्षों से, दिलीप सिंह तो अब रहे नहीं, अनंत सिंह के बड़े भाई। आपने कहा आज 10 साल की सजा का ऐलान हुआ। देखिए, जिंदगी में पहली बार अनंत सिंह को सजा मिली है। पहली बार। और यह सच है कि सजा जब मिली तब उनकी सदस्यता भी खत्म हो रही है मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं, और सजा मिलेगी यह अनंत सिंह भी समझ रहे थे। पता था पहले से? हाँ, समझ रहे थे। जो हालात परिस्थितियां थी उसमें सजा तो मिलनी ही थी। यह दूसरी बात है कि इस बार AK-47 की जो बरामदगी हुई थी 2019 में, वह अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में उनके घर से हुई थी। अब देखिए, आप कहेंगे कि अनंत सिंह की सेहत पर, अनंत सिंह जिस फितरत के बने हुए आदमी हैं, अनंत सिंह की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अफसोस उन्हें इस बात का सिर्फ रहा होगा कि अब वे माननीय सदस्य बिहार विधानसभा नहीं कहे जाएंगे। ठीक है, मोकामा में फिर से चुनाव होगा, अनंत सिंह के परिवार के ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। अब चुनाव में क्या होगा यह तो अलग बात है, जब चुनाव की रणभेरी बजेगी और जब चुनाव मैदान में लोग सामने आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आपने कहा अनंत सिंह को मैं इतने दिनों से जान रहा हूं, मैंने कहा 32 वर्षों से जान रहा हूं। देखिए, अनंत सिंह के पास AK-47 है, AK-56 है, LMG है, हैंड ग्रेनेड है। यह कौन नहीं जानता था? सभी जानते थे। सभी जानते थे। अनंत सिंह अगस्त 2019 से पहले भी जानते थे? अगस्त 2019 से पहले भी जानते थे, 1990 के दशक से ही जानते थे। और अनंत सिंह और दिलीप सिंह के बाहुबल, अनंत सिंह दिलीप सिंह की ताकत का राजनैतिक इस्तेमाल बिहार की दोनों प्रमुख पार्टियों ने किया जो सत्ता में रही। देखिए, दिलीप सिंह अनंत सिंह के बड़े भाई, 1990 में उन्हें टिकट किसने दिया था? लालू यादव ने। 1995 में टिकट किसने दिया था? लालू यादव ने। मंत्री किसने बनाया था? लालू यादव ने। फिर 2000 में चुनाव हार गए दिलीप सिंह। 2003 में फिर MLC बन गए। 2005 में अनंत सिंह को टिकट किसने दिया? JDU ने। ठीक है, 2010 में टिकट किसने दिया? JDU ने। तो देखिए, दोनों पार्टियां, और हमने देखा है कि जब संसदीय चुनाव, पार्लियामेंट इलेक्शन 12 संसदीय क्षेत्र का हुआ करता था, तो अनंत सिंह और दिलीप सिंह का समर्थन पाने को उस गांव में जहां से AK-47 की बरामदगी हुई, जो अनंत सिंह का गांव है लदमा, वहां दोनों पार्टियों के नेता, शीर्षस्थ नेता इस बात का इंतजार करते थे कि समर्थन अनंत सिंह और दिलीप सिंह किसको देंगे, और इसके लिए लंबी प्रतीक्षा होती थी। ये कुछ दिन पहले तक ये होता रहा। जब 12 संसदीय क्षेत्र था, तो देखिए अनंत सिंह कैसे सजा के हकदार बन गए या सजा उन्हें क्यों मिली। अनंत सिंह को एक हसरत जग गई कि अब मुझे हवाई जहाज पर चढ़ना है, जहाज पर बैठकर दिल्ली जाना है, दिल्ली देखना है, MP बनना है। बिहार से मन उब गया। ये आप बात कर रहे हैं 2019 की जनवरी में। हाँ, अब देखिए, जो मैं कह रहा था राजनीतिक इस्तेमाल, 2010 में ये बने विधायक JDU से। 2014 में महागठबंधन बिहार में बना, लालू यादव, नीतीश कुमार सभी लोग एक हो गए। कांग्रेस एक हो गए। तब वहां पुटुस यादव हत्याकांड हुआ। ठीक है, बाढ़ में बड़ी चर्चा हुई। पप्पू यादव उस लड़ाई में कूद गए अनंत सिंह के खिलाफ। यह लगने लगा कि यादव सेंटीमेंट, पप्पू यादव अपने पक्ष में ले जा रहे हैं। जाकर रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया शायद उन्होंने दे दिया था। तो लालू यादव, जो बिहार की राजनीति के एक सबसे बड़े पावर हाउस हैं, RJD के सुप्रीमो, उन्होंने दखल दिया और अनंत सिंह के खिलाफ हो गए। महागठबंधन में JDU के विधायक, महागठबंधन में RJD। तो लालू यादव के दबाव पर तब वहां JDU से विदाई हुई अनंत सिंह की, और अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई।
परिणाम यह हुआ कि 2015 में जब चुनाव हुआ तो अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, जेल में रहकर ही चुनाव लड़े, उनकी पत्नी वोट मांग रही थी, वहां फिर से जीत गए। अब देखिए, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब हट नहीं रहे थे, लगा था कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, लगा था ऐसे कि अब जेडीयू के दो टुकड़े हो जाएंगे, जेडीयू के दो टुकड़े हो जाएंगे और हट नहीं रहे, दिल्ली तक विधायकों को ले जाया, दिल्ली तक। तो दिल्ली में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के पक्ष में किस तरीके से जीतन राम मांझी को चेतावनी दी थी या यूं कहें कि धमकी दी थी, उस बात को भी याद रखिए। मुझे उस लाइन को भी मुझे लाइन याद है। हाँ। उन्होंने कहा था कि हम तो उसको मारबो करेंगे जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस वक्त उन्होंने नीतीश भाई आपको तो इंटरव्यू अनंत सिंह ने दिया, बिहार में किसकी सरकार, आगे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो वक्त भी आया। फिर आपने देखा 2020 में 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्थितियां अनंत सिंह के खिलाफ गई। अनंत सिंह इतने बड़े कैसे बन गए? अनंत सिंह का पटना में इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा हो गया? और आपको एक पुरानी बात बताएं, देखिए अनंत सिंह के बारे में हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, खबरों के पीछे में पूरी कुंडली बताएंगे कि अनंत सिंह की लड़ाई कहां से शुरू हुई। देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, अनंत सिंह के खिलाफ जितने मुकदमे हैं उसमें आपको रैंसम फॉर किडनैपिंग नहीं दिखेगा। देखिए और गंदे आरोप भी लगे होंगे, लेकिन अनंत सिंह पेशेवर अपराधी नहीं, पैसों के लिए तो नहीं होता है, पैसों के लिए नहीं, वर्चस्व के लिए। हाँ, जमीन का शौक हो गया बाद में। तो देखिए अनंत सिंह के बारे में आपको एक पुरानी बात बता देते हैं। अनंत सिंह जब बिल्कुल मोस्ट वांटेड थे, या यूं कहें कि संरक्षित थे, मोस्ट वांटेड हम नहीं कहेंगे, लेकिन अनंत सिंह की तब तस्वीरें भी नहीं थी। अनंत सिंह लदमा में, दिलीप सिंह पटना में। अनंत सिंह एक बार मध्य प्रदेश में मैहर मंदिर में दर्शन करने को गए, तो अनंत सिंह के साथ और भी लोग होंगे। मैहर मंदिर में दर्शन करने के बाद गाहे बेगाहे ठीक से पहचान न होने की वजह से अनंत सिंह को मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जब गिरफ्तारी हो गई तो बाबेला शुरू हुआ। अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया, अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए, पहचान हो जाएगी तो क्या होगी। तो आपको बताएं, तब बिहार की सरकार में बैठे मुखिया लोगों ने अनंत सिंह की पैरवी कर, मध्य प्रदेश सरकार से पैरवी कर अनंत सिंह को जेल जाने से बचाया था और छुड़ा लिया था। देखिए अनंत सिंह, मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और जब कभी जिसका पलड़ा भारी रहा उसके खिलाफ रहे तो फंस गए। 2004 में तब नीतीश कुमार की सरकार नहीं आई थी। वो तो कई बार इंटरव्यू में कहते भी आए हैं कि मुझे राजनीति में आने का मन नहीं था, दबाव डाल कर मुझे लाया गया। देखिए वो तो मैंने कहा ना कि जब मैं खबरों के पीछे में बताऊंगा, एक बार अनंत सिंह साधु बनने को चले गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ वो भी घटनाक्रम बताएंगे। 2004 में स्पेशल टास्क फोर्स ने अनंत सिंह के घर पर, तब नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी थी, बिहार में राजद की सरकार थी, अनंत सिंह के यहां लदमा में 8 घंटे तक इनकाउंटर हुई थी, और इसमें करीब अनंत सिंह के 8 या 10 समर्थक और एसटीएफ के भी 2 जवान शहीद हुए, 2 या 1 जवान शहीद हो गए थे। अनंत सिंह भी बाल बाल बचे थे। तो अनंत सिंह के पास 47 नहीं है, 56 नहीं है, हैंड ग्रेनेड नहीं है, एलएमजी नहीं है, ये कौन नहीं जानता था। और आपको सच यह भी बताएं, मैं बहुत करीब से अंडरवर्ल्ड को समझता हूं, जानता हूं, यह आपको भी पता है, और मैंने कई बार लोगों को बताया भी है कि बिहार के अंडरवर्ल्ड में सबसे पहले AK-47 लेकर आने वाला अशोक सम्राट था। मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह था, तो अशोक सम्राट के बाद सूरजभान सिंह के पास AK-47 आया। अनंत सिंह के पास AK-47 बहुत बाद में आया था। अनंत सिंह का जो असली भरोसा रहा लड़ाई में, जब ताल में लड़ाई होती थी, बाढ़ और मोकामा के गांव में लड़ाई होती थी, तो अनंत सिंह का जो असली हथियार था वो 303 राइफल था, ठीक है ना। तो 303 राइफल पर अनंत सिंह को बहुत भरोसा रहा, जो पुलिस के सिपाहियों के पास। हाँ, जो पुलिस के सिपाहियों के पास। अनंत सिंह के बारे में एक और बात जान लीजिए, आप अभी कोर्ट से आए हैं, आपने वह भी देखा, आप बता रहे थे कि सजा सुनाए जाने के बाद भी अनंत सिंह के चेहरे के भाव पर कोई फर्क नहीं था, मुस्कुराते हुए निकले। तो अनंत सिंह जानते हैं कि जिस रास्ते हुए थे वहां उन्हें यह सजा सुनाई जानी थी। अनंत सिंह देखिए, मुझे याद है कितने अच्छे हैं, क्या नहीं, अच्छे बुरे की बात परिभाषा करने वाले हम नहीं हैं जी। 1992 की बात आपको बताते हैं, बाढ़ में बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी, यह कहानी भी हम खबरों के पीछे में विस्तार से बताएंगे। और अनंत सिंह जब गांव पर चढ़ाई करने जाते थे अपने दुश्मनों के गांव पर, तो अनंत सिंह मुकुट पहन कर जाते थे,
सोने का मुकुट, सोने का मुकुट उस जमाने में, सोने का मुकुट, जी। घोड़ा, उस पर सोने का मुकुट, और हजारों हजार गोलियां होती थी, समझे, और साथ में 5 लाख 10 लाख रुपया होता था। मैंने उस जमाने में साक्षात्कार किया था। देखिए, उस जमाने में अनंत सिंह की तस्वीर नहीं ली जा सकती थी, लेकिन हम आज अखबार में थे, साक्षात्कार किया था। तो मैंने पूछा था कि आप जाते हैं गोलियां चलाने, आप जाते हैं अपने दुश्मनों से लड़ने, आप जाते हैं संहार करने, तो ये स्वर्ण मुकुट, ये लाखों रुपया और इतनी गोलियां। तो अनंत सिंह का कहना था कि देखिए, मेरा शौक है, मेरी जिंदगी की हसरत है कि जब हम मरे तो कोई ये ना कहे कि अनंत सिंह भिखमंगा की तरह मरा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं स्वर्ण मुकुट, तो अनंत सिंह को सजा होगी, इस बात तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट था। अनंत सिंह ने जिस दिन से दिल्ली जाने का सपना देखा था, ख्वाब देखा था, हवाई जहाज में बैठ जाने का। हालात और परिस्थितियां उनके खिलाफ हो गई थी, राजनीतिक परिस्थितियां, और उसका परिणाम उन्होंने अब देखना है कि देखिए, मोकामा में चुनाव होगा अगले 6 महीने के भीतर। अब यह चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? 2020 में आपने देखा कि अनंत सिंह राजद के उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव जीते। देखिए, 2014-15 में लालू यादव ने उन्हें बाहर कराया। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट तक कहा था 2019 में। हाँ, लेकिन जब जरूरत हुई तो फिर टिकट दे दी। हाँ, देखिए, ये जो राजनेता होते हैं ना, कभी कह देंगे हम बाघ के सामने बकरी को थोड़े लड़ाएंगे, कभी कह देंगे क्या कि आपको खाना है, गुलगुले से परहेज थोड़े करेंगे, ठीक है ना, चाहिए रसगुल्ला भी, गुलगुला से परहेज भी कीजिएगा। तो ये राजनीतिक के लोग जो हैं अपनी रोटियां और अपने तवे जो सेकते रहते हैं। तो अनंत सिंह की सजा तो होनी थी। देखिए, अब हाँ, इस सजा तो होनी थी जैसा आपने कहा है, और अब आगे क्या, जब वो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, वो तो एक प्रक्रिया ये कानूनी प्रक्रिया, कानूनी ये प्रक्रिया कानूनी है। प्रक्रिया और ये जो लंबी प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया लंबी है। प्रक्रिया है। तो अब आगे क्या होना है, इससे भी आपको अवगत कराएंगे। तमाम वो पुरानी बातें उन्होंने बताई हैं, और अनंत सिंह आज क्यों सजा के हकदार हुए, क्यों उन्हें सजा मिल गई, और क्या पहले से लोगों को पता नहीं था? जर्नलिस्ट गैसवा तो कह रहे हैं कि उन्हें पता था, आपके सहित तमाम नहीं, लोगों को सभी लोगों को पता था। अरे बिहार के किस अंडरबल के, किस बाहुबली के पास कौन सा हथियार है, यह सबको पता होता सबको सब पता है। हाँ। और अब फैसला जो हुआ है, निकल के आया है, उससे हमने आपको अवगत कराया है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले समय में और कुछ गतिविधियां जो है वो क्या तेज होती हैं, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।